अनुभव मित्तल और 3,700 करोड़ का जो स्कैम हुआ है उसके सिलसिले में 30 हजारी कोर्ट में मनीष कुमार सिंह के साथ बात करेंगे, जो 30 हजारी कोर्ट के एक रेपुटेटेड वकील हैं। सर, नॉर्मल क्वेश्चन ये है लोगों का कि जो ये केस हुआ है अनुभव मित्तल पे, उन पे 1 फरवरी को वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद मीडिया और लोकल जो जनता है उनको अपडेट नहीं मिल रही है। जहाँ तक अपडेट की बात होती है, अपडेट ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है केस की, और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो इन्फॉर्मेशंस को अभी डिस्क्लोज करती है या नहीं करती है। और ख़ास करके जनरली कोई भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हिस्सा है, वो जो भी उन्हें लीड मिल रही होगी शायद वो इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहते होंगे अभी, जब तक कि कंप्लीट उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, चार्जशीट नहीं आ जाता है। इन पे जो 4 आईपीसी की धारा लगाई गई है, क्या वो धारा जो है इस केस के सिलसिले में देख के लगाई गई है या फिर नॉर्मली एक कंप्लेन के अकॉर्डिंग लगा दी है? कभी भी किसी पे भी कोई भी धाराएं लगाई जाती हैं, वो हमेशा जो भी कंप्लेंट होती है और उस कंप्लेंट में जो ऑफेंसेस डिस्क्लोज होते हैं वही धाराएं लगाई जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ पहले कंप्लेंट जो भी ऑफेंस डिस्क्लोज करता है उसके बेसिस पे होती है, और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अगर कोई और लीड मिलती है, कोई और एविडेंस मिलता है, उसमें कुछ ऐसा आता है कि कोई और भी दूसरे ऑफेंस हैं जो अट्रैक्ट हो रहे हों, तो वो धाराएं ऐड की जाती हैं। और सब्सिक्वेंटली सिमिलरली अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको ये लगता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये लगता है कि हाँ ये जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें कोई कमी है या वो मेकआउट नहीं हो रही हैं, तो उसको इक्वली वो डिलीट भी करते हैं। सर, अभी जो केस जब दर्ज हुआ था, तो आप ये इस बात को सही मानते हैं कि आज हमें एक नॉर्मल जनता या जो इसका इफेक्टेड पर्सन है उसने आके एक केस एफआईआर दर्ज कराई और अगले दिन ही अनुभव मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया? क्या एक ये सही तरीका है? देखिए, फैक्चुअल कंडीशन मुझे नहीं मालूम है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट जहाँ तक आपका कहना है कि सेम डे एफआईआर हुई 420 की और उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस वो कहता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एक इंक्वायरी जरूर एसटीएफ चाहे कंसर्न पुलिस स्टेशन जो भी है उसने जरूर कंडक्ट की होगी, और जो भी इसमें एक्यूज हैं अनुभव मित्तल या उनकी टीम जो भी है, उनको अपॉर्चुनिटी जरूर दी गई होगी अपना साइड रखने के लिए। दैट्स इट। तो अभी जो मामला था वो एसटीएफ के पास था, अब ये रेफर कर दिया गया है ईडी में, तो इसमें कुछ तथ्य उनके सामने आए होंगे या क्या ऐसा हुआ होगा जो ये रेफर करना पड़ा उनको? नहीं, ये अपनी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं उनका अपना इंटरनल मामला है। वो केस के वॉल्यूम के हिसाब से, उसकी सीरियसनेस के हिसाब से वो उनको अपना फैसला लेना होता है। That's it. Thank you so much for talking on this. Another question I have is like कि अगर मान लीजिए ये केस हुआ, जंतर मंतर पे करीबन 12 लाख लोग आए थे और 12 लाख लोगों में अभी ये भी सुना जा रहा है कि करीबन 9,000 जो है कंप्लेंट्स आ चुकी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इससे क्या लगता है कि अभिनव मित्तल के केस पे कुछ प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा? केस पे आप बाहर से क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंसेस सिर्फ वो होते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आपके अगेंस्ट में क्या एविडेंसेस हैं, दैट इज गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। और बाहर और अंदर क्या सपोर्ट मिल रहा है वो कोर्ट्स के लिए इरेलीवेंट है। So that means if people are supporting Anubhav Mittal, that's not going to help this case out. डेफिनेटली कोर्ट के ऊपर इसका इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। एक छोटा सा कंसिडरेशन, मात्र एक छोटा सा कंसिडरेशन हो सकता है। केस के लिए ये फर्क पड़ता है कि क्या जो उनके ऊपर एलिगेशन है अनुभव मित्तल इज एबल टू मेक आउट हिज ओन डिफेंस कि दैट द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इज अ फॉल्स और समथिंग एल्स। That's it. All right. Any idea कि शायद अनुभव मित्तल जो है इस केस से फ्री हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये तो उनके केस के फैक्ट पे डिपेंड करता है। सो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द एंटायर फैक्ट, सो आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट कि अभी निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। हाँ, कोशिश तो जरूर कर रहे होंगे। अगर वो 9 लाख लोग आते हैं तो जो हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो हम देखते हैं जनरली इस तरह के कैंप्स में या इस तरह के बड़े लेवल पे जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में, या तो वो पैसे ऑफर कर रहे हों जो विक्टिम्स हैं कि ठीक है मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, या जो भी है, इस तरह की अगर कोई वो प्ली लेके जाते हैं तो शायद हो सकता है
कि कोई एक इंटरिम प्रोटेक्शन, इंटरिम बेल, इस तरह की कोई चीज़ें मिल सकती हैं। अदरवाइज तो फिर वही, जब तक चार्जशीट आपकी नहीं आती है तब तक तो कोई चांस नहीं लिखता। अच्छा, जैसे सर आप 30,000 के एक डेफिनेटली रेपुटेटेड वकील हैं, आपके सामने इससे पहले भी ऐसे कुछ केसेस आए होंगे जिसमें आईपीसी 420, 467, 468 लगी होगी, तो व्हाट इज द बेस्ट वे जो पुलिस अपना कार्रवाई वो कैसे करती है? चार्जशीट कब दायर होती है, क्या सुनवाई होती है, क्या ये जो है अगर जो भी सुनवाई हो रही है क्या वो जनता को दिखाया जाता है, ऐसा होता है कुछ? नहीं, जो ऑफेंसेस हैं, जो इनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगे हैं 420, 467, 468, 471, इनमें जो चार्जशीट डालने की जो एक लिमिटेशन है जो प्रोवाइड की गई है सीआरपीसी में, दैट इज 90 डेज। सो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास 90 डेज हैं पूरे चार्जशीट डालने के लिए। अगर वो नहीं डाल पाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी वजह से, तो 167(2) सीआरपीसी में अनुभव मित्तल के पास या एक्यूज के पास हमेशा राइट होता है टू मूव एन अ बेल एप्लीकेशन। वो कर सकते हैं वो। अब उसके पहले वो क्या करना चाहते हैं वो उनकी पूरी लीगल टीम के ऊपर है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके या कुछ और भी, जो भी जैसे भी वो ट्राई कर रहे होंगे कि क्या किसी से बात हो रही है कॉम्प्रोमाइज़ की, जितने भी इनके विक्टिम्स हैं उनसे करना चाह रहे हैं, या वो अपना केस मेक आउट कर रहे हो कि ठीक है जो ऑफेंसेस हैं वो गलत हैं, उन्होंने कभी कोई गलत कुछ भी किया ही नहीं। तो क्या ऐसा एक कोर्ट जो है क्या बोलते हैं अनुभव मित्तल है, क्या उनको एक चांस दे सकती है कि आप जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आप यू कैन टॉक टू दीज पीपल जिन्होंने केस किया है और आप विड्रॉ करा सकते हैं, कुछ ऐसा है आइडिया? नहीं, कोई विड्रॉल का नहीं होता है, सिंस एक्सेप्ट ऑल 3 sections 420 is a compoundable offense. Particularly in this economic offenses, it is up to the Anubhav Mittal and his legal team कि वो आए और कहते हैं, अगर उनकी कोई बात होती है कि हम विक्टिम्स जो हैं उनको कंपनसेट करना चाहते हैं, कोर्ट कभी नहीं कहती, ये अनुभव मित्तल के ऊपर है, एक्यूज के ऊपर होता है कि वो आके कहते हैं अगर उनकी कोई ऐसी कोई बात होती है कि हम उनको कंपनसेट करना चाहते हैं, उस कंडीशंस में अगर वो अपनी बेल एप्लीकेशन में जो भी लेके जाते हैं वो आगे जाते हैं कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हैं, तो शायद कभी कभी कोर्ट इनको इंटरटेन करती भी है। करती है तो उसके ऊपर डिपेंड द डिसीजन विल बी डिपेंडिंग ऑन द सेम, राइट? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, अगर वो सही इंटेंशन से आ रहे हैं, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, कोर्ट को दिखता है, वो दिखा पाते हैं, तो शायद इंटरिम बेल मिलती भी है कुछ पीरियड के लिए कि आप जाएं, आप दिखाएं, अपना बोनाफाइड इंटेंशन दिखाएं, कुछ पेमेंट करें, फिर सब्सिक्वेंटली जैसा भी होता है डेवलपमेंट होती रहती है। फिर मार्केट में अभी जो नॉर्मल जनता जो ये कह रही है, काफ़ी लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं इस केस के सिलसिले में, वो कह रहे हैं कि 4 मार्च को अनुभव मित्तल जेल से रिहा हो जाएंगे। क्या आपको लगता है बिना चार्जशीट दायर किए, बिना इस केस पे कोई आगे की सुनवाई होने से पहले ये फ्री हो सकते हैं? ये तो कहना बड़ा नामुमकिन सा है कि किसी पर्टिकुलर डेट को दे दिया जाए और कह दिया जाए उस दिन वो आदमी रिहा हो जाएगा या एक्विटल हो जाएगा। ये इट इज़ अप टू द कोर्ट कि क्या बातें होती हैं, क्या आप अपने तथ्य दोनों तरफ से पेश किए जाते हैं, उसके बेसिस पे है। पहले से कोई नहीं कह सकता, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस दिन ऐसा होने जा रहा है। सेम इज द लीगल फैटर्निटी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस नाउ गाइज। वेल, अभी हमने सुना कि इस केस में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सामने नहीं आए हैं,